Welcome to MDC Learning Standard TYBCom Subject Indirect Tax. Hello learners. Today we will talk about GST. Under that we will focus on change in rate of tax. So let's go further and let's know about the introduction and the main concept of change in the rate of tax. First, we will see what is time of supply. Time of supply is nothing but a particular date, a particular point of time when a goods and service provider becomes liable to pay tax. It also provides the due date for payment of various taxes. When the word time of supply comes, we can indicate on three important aspects. These three important aspects are time of supply of goods, time of supply of services, and change in the rate of tax. In today's lecture, we will focus on change in the rate of tax. So let's go further and focus on the content part. What is change in the rate of tax? From time to time, government changes the rate of tax. Percentage of tax keeps on changing. Government हमेशा जो रेट होते हैं टैक्सेस के उसे बदलती रहती है. सो कभी कभी कुछ तरह की डीलिंग्स में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि इनवॉइस इशू करने के बाद रेट बदल जाता है टैक्स का और पेमेंट रेट बदलने के बाद किया गया होता है. डेट ऑफ सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर सर्विस भी इस वर्किंग को काफ़ी अफेक्ट करती है. इन सभी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स को स्टेबल करने के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पे कितना टैक्स पे करती है, इसे कंफर्टेबल एंड स्टेबल रखने के लिए विदाउट एनी ह्यूज चेंजेस या विदाउट एनी पार्शियलिटी गवर्नमेंट ने चेंज इन द रेट ऑफ कंसेप्ट सेक्शन 14 का पार्ट इंट्रोड्यूस किया है. इसमें दो केसेस होते हैं, केस 1 एंड केस 2. नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी केस 1. Case 1 is basically about goods and service supplied before change in the rate of tax. Change in the rate of tax. जो हमारा गुड्स है या सर्विस है उसे प्रोवाइड किया गया है या सप्लाई किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, रेट टैक्स का रेट चेंज होने के पहले गुड्स एंड सर्विस का जो सप्लाई डेट है वो अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया तो ये होगा केस 1. वहीं दूसरी तरफ अगर गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई किया गया है आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, रेट जो हमारे टैक्स का रेट है वो बदलने के बाद अगर गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई किया गया है, इन सच अ सिचुएशन वी विल फॉलो केस 2. सो स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पे अब केस 1 एंड केस 2 दोनों ही देख सकते हैं. चलिए पहले केस 1 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. आप अपने स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हैं, दैट इज सीरियल नंबर, ओल्ड रेट, न्यू रेट एंड अदर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. जो आपके सामने टेबल है उसका सीरियल नंबर 1 पहले देखते हैं. वहाँ लिखा गया है कि रेट चेंज होने के बाद जो डेट ऑफ इनवॉइस है या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है वो इशू किया गया है. इन सच अ सिचुएशन जब इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही हमारे रेट चेंज होने के बाद हो, तब अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर देते हैं. आप देख सकते हैं कि दोनों ही बातें न्यू रेट यानी रेट चेंज होने के बाद हुई हैं, तो एप्लीकेबल रेट भी न्यू रेट होगा. Second point is, on your screen you can see serial number 2. In serial number 2 you can see that आपके जब ओल्ड रेट था, रेट चेंज होने के पहले का समय था, तब डेट ऑफ इनवॉइस
इशू किया गया है, जबकि जो पेमेंट रिसीव किया गया है वो रेट चेंज होने के बाद किया गया है। इन सच अ सिचुएशन, ये बिफोर का केस है, हम ओल्ड रेट कंसीडर करेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई होगा हमारा ओल्ड रेट। हम ओल्ड रेट में टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमारा एप्लीकेबल रेट भी होगा ओल्ड रेट। थर्ड इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। हमारा जो रेट है उस चेंज होने के पहले इशू किया गया है, और जो न्यू रेट है इनवॉइस इशू किया गया है न्यू रेट में। सो इन सच ए सिचुएशन हम ओल्ड रेट कंसीडर करेंगे और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी ओल्ड रेट होगा, एप्लीकेबल रेट ओल्ड रेट। Case 2 students is completely similar but little changes. Old rate, ओल्ड रेट में आप देख सकते हैं इनवॉइस और रिसिप्ट दोनों इशू किया गया है, अर्लियर ऑफ दोनों ले लेंगे एंड ओल्ड रेट ही कंसीडर करेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बीच में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ये केस हमारा आफ्टर का है तो हम न्यू रेट कंसीडर कर रहे हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और न्यू रेट ही हमारा एप्लीकेबल रेट होगा। So student, this was a concept. I hope you understood it. Very easy but little tricky to apply. So I see you in another lecture. Thank you. Work hard.